सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। समदृष्टि सतगुरु किया, भ्रम किया सब दूर, भया उजारा ज्ञान का, उगा निर्मल सूर। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं समदृष्टि यानी दृष्टि जिसकी समान हो गई हो, जो छोटा बड़ा ऊंच नीच सबको एक समान देखता है, जिसके नज़र में कोई भेद नहीं, चाहे फिर वो कोई भी हो, शत्रु हो या मित्र हो, जो सबको एक समान देखे, वही वास्तव में समदृष्टि है। तो कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु ने हमें समदृष्टि कर दिया, एक समान कर दिया। नहीं तो जो ऊंच नीच का भेदभाव है, हिंदू मुसलमान का भेदभाव है, जाति पाति पंथ मजहब अमीर गरीब का जो भेदभाव है, उसके अंदर जीव फंसा रहता है। भ्रम किया सब दूर, और जितने भी भ्रम थे, जिन भ्रमों में उलझा रहता है व्यक्ति, वे सारे भ्रम वो सब दूर हो गए। और जब ये सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, उसके बाद ही ज्ञान का उजाला होता है। भया उजियारा ज्ञान का, अर्थात ज्ञान का उजाला होता है। ज्ञान संसारिक ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं, बल्कि वो परम तत्व का ज्ञान। जब वो तत्व ज्ञान जागृत हो जाता है, उसके उजाले की साहिब बात करते हैं। कैसे उजाला किस चीज़ का हुआ कि उगा निर्मल सूर। सूर अर्थात सूर्य, निर्मल अर्थात पवित्र, कि वो सूर्य उदय हो गया। कौन सा? ज्ञान का। तो जब ज्ञान का सूर्योदय होता है, तो जीव के अंदर जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार होता है, जितना वो विकारों में फंसा होता है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब कुछ दूर हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। और फिर साहिब क्या कहते हैं कि समदृष्टि सतगुरु किया, दिया अविचल ज्ञान, जहाँ देखो तहाँ एक ही, दूजा नाही आन। कि भाई जब सतगुरु ने समदृष्टि हमें कर दिया, कि एक दृष्टि वाला कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? साहिब ने हमें ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान? अविचल। एक ज्ञान वो होता है जो चलायमान होता है। आज आपने पढ़ा सीखा, कुछ महीनों या वर्षों के बाद भूल गए, लेकिन ये ऐसा ज्ञान था जिसे कभी नहीं भूलते। ये अविचल ज्ञान था। ये ज्ञान कैसे है? जिस प्रकार से जीव अपने आप को देखता है, इस शरीर को देखता है, इस शरीर को मैं मानता है, और ये एक ऐसा ज्ञान है कि जीव जन्म लेने से लेकर और मरने तक इसी ज्ञान में उलझा रहता है। वो यही सोचता है कि जो ये ज्ञान है यही सत्य है, जो ये शरीर है यही सत्य है, उसे इसको बार बार दोहराना नहीं पड़ता। अर्थात जो जीव है, जीव इस भाव में जीना शुरू कर देता है। जब हम किसी भाव में जीना शुरू कर देते हैं, वो होता है अविचल ज्ञान। तो ऐसा अविचल ज्ञान कौन सा था? ऐसा अविचल ज्ञान था उस आत्म तत्व का ज्ञान। और जो ये आत्म तत्व का ज्ञान है, जब ये प्राप्त किया तो क्या कहा? जहाँ देखो तहाँ एक ही, कि जहाँ भी देखता हूँ वहाँ केवल और केवल एक ही दिखाई देता है, दूजा ना ही आन, दूसरा नहीं। इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई एक की पूजा करो, एक को ही जानो। यदि एक को जानोगे तो एक तक ही पहुँचोगे। अब जिस प्रकार से लोग अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, कोई श्री राम को, कोई कृष्ण को, कोई गणेश को, कोई शिव को, कोई विष्णु को, कोई देवी माँ को पूज रहा है, तो साहिब कहते हैं इस प्रकार से अलग अलग इन टहनियों की पूजा करके, जिस प्रकार से एक जो वृक्ष है उसको पोषण नहीं दिया जा सकता, आप केवल और केवल उस परमात्मा जो है, केवल उसे ही जानो, उसकी ही पूजा करनी है। कई बार भगत जी क्या कहते हैं कि जी हमारे गुरुजी ने कहा है कि ये जितने भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब का कर्ज है हमारे ऊपर, और हमें इनका सुमिरन करना है, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश देवी, इन सब का किसी की कोई पूजा नहीं करनी होती, क्योंकि कबीर साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। कल के सत्संग में भी हमने आपको बताया था कि अक्षय पुरुष एक वृक्ष है,
या कहिए पेड़ है। निरंजन वा की डार त्रिदेवा शाखा भये पात भया संसार। कि जो वो परमात्मा है वो क्या है कि वो पूरा का पूरा एक पेड़ है, और ये सभी जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब उसी की ही टहनियाँ या डालियाँ हैं। जो मोटा तना है वो काल है, निरंजन जिसको आप कहते हैं। तो ये सारा भेद कबीर साहिब ने पहले ही समझा दिया कि भाई आप किसी वृक्ष को अगर पोषण देना चाहते हैं तो डाली के माध्यम से, पत्तों के माध्यम से, टहनियों के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। उसका पोषण होगा केवल जड़ के माध्यम से, जो मूल है। इसीलिए मूल कौन है? मूल है परमात्मा, मूल है सतगुरु। इसीलिए जो मूल ज्ञान है, वो मूल ज्ञान कौन सा है? मूल ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता, जो संसारिक ज्ञान नहीं है, वो मूल ज्ञान है। तो वो मूल ज्ञान इसीलिए बताया कि जड़ जो होती है, जब जड़ अर्थात मूल में पानी दिया जाता है तब वृक्ष का पोषण होता है। ठीक इसी प्रकार जो मूल है अर्थात जो सतगुरु है, सतपुरुष है, केवल उसी का चिंतन करो, उसका सुमरन करो, परमात्मा का, तो अपने आप ही जितने देवी देवता हैं सभी को पोषण मिलेगा, सभी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं तो कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। और यही संसार के दुख का कारण है कि वो देवी देवताओं के पीछे भाग रहा है, अवतारों के पीछे भाग रहा है, लेकिन वास्तव जो चीज़ है उसको वो जानता ही नहीं। साहिब कहते हैं दूजा नाही आन, कि दूसरा कोई भी नहीं, किसी और को जानना ही नहीं है, पहचानना ही नहीं है। जहाँ देखो तहाँ एक ही, जहाँ पर देखोगे केवल और केवल एक परमात्मा, बस। दूसरे के बारे में विचार ही नहीं करना। दूसरा क्या है? दूसरा भ्रम है, दूसरा विकार है, और कुछ नहीं। निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार। निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। कि निर्गुण और सगुण ये दोनों एक ही हैं, ये एक ही शाखा हैं, मतलब एक की ही ये दो शाखाएं हैं। दो वास्तव में है वो तो एक ही है। इसके अलावा अगर आप ये सोचते हो दूसरा कोई और है, अगर ये सोचोगे कि नहीं ये विष्णु का अवतार है, ये काल का अवतार है, ये दयाल का अवतार है, तो साहिब कहते हैं ये दूसरा क्या है? दूसरा भ्रम है, विकार है, और कुछ नहीं है। इसीलिए इस भ्रम और विकार से दूर रहिए। इस भ्रम और विकार के अंदर आपको नहीं फंसना है, क्योंकि वो परमात्मा वो इन सब चीज़ों से परे है। कि समदृष्टि सतगुरु किया, इसलिए समदृष्टि सतगुरु करते हैं। और क्या किया? कि समदृष्टि सतगुरु किया, मेटा भ्रम विकार, जहाँ देखें तहाँ एक ही साहिब का दीदार। जीव क्या चाहता है? जीव चाहता है परमात्मा का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना। कबीर साहिब क्या कहते हैं? कबीर साहिब कहते हैं कि भाई यदि परमात्मा को जानना चाहते हो, परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, तो केवल और केवल एक ही काम करना है कि समदृष्टि हो जाओ, और सारा जो भ्रम विकार है आपका, उस सारे भेद को, सारे भ्रम को, उसे मिटा दीजिए। और जहाँ भी तुम देखो केवल एक को ही देखना। जहाँ देखो तहाँ एक ही, एक को ही देखना, दूसरा नहीं। अगर दूसरे को देखोगे तो साहिब का दीदार नहीं हो सकता, लेकिन जब एक को देखोगे तब साहिब का दीदार होता है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको बात समझ में आ जाएगी। लोग कहते हैं कब परमात्मा का दीदार होगा, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। कि प्रेम गली की तो बड़ी ही संकरी है, बड़ी भीड़ी है, इतनी संकरी है कि इसमें दो आदमी हो ही नहीं सकते, इसमें एक ही समा सकता है। तो जहां आप देखोगे वहां पर एक ही दिखाई देगा। यदि किसी को दो दिखाई देते हो तो बताइए। आप सपना देखते हो तो सपने में केवल आपको एक ही चीज़ दिखाई देती है, और वो है जो सपने का व्यक्ति है। सपने का व्यक्ति जब आपको दिखाई देता है तब ये आपको शरीर नहीं दिखाई देता, जो उस सपने को देख रहा है, जो साक्षी भाव में है, ये दिखाई ही नहीं देता। आप कितने ही जतन कर लीजिए,
लेकिन सपने में कभी भी आप इस शरीर को नहीं देख पाएंगे जो चारपाई पे सोया हुआ है, लेटा हुआ है, जो उस सपने को देख रहा है। कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जिस सत्ता में आप व्यवहार कर रहे हैं केवल उसी सत्ता तक ही आपकी पहुंच है, वहीं तक देख पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से साधो भाई, आप जब जाग जाते हैं तो जागने के बाद आप केवल इस शरीर को जानते हैं, केवल यही शरीर, तब आप उसको नहीं देख पाएंगे जो सपने में था। तब आप केवल ये शरीर रह जाते हैं, वो जो जागा हुआ शरीर है, और जो सपने का शरीर है वो नहीं रहता। एक ही रहता है, दूसरा नहीं रहता। इस भेद को समझ लीजिए। ये आप एक ही जगह रह सकते हो, एक ही नाव में रह सकते हो। दूसरी नाव में अगर आप कूदने की कोशिश करोगे तो पहली नाव आपको छोड़नी होगी। दो नावों में पैर रखना चाहोगे तो वो हो ही नहीं सकता है। यही चीज साहिब कहते हैं, जहां देखो तहां एक ही। अब जब यहाँ से आगे बढ़ोगे और अपने आत्म तत्व को जानना चाहोगे, अपने आत्म स्वरूप को, तो आप जानोगे कि ये शरीर जो है, इस शरीर का त्याग हो जाएगा, शरीर रहेगा ही नहीं। जैसे ही आप अपने तत्व को, अपने स्वरूप को जानोगे तो ये शरीर नहीं रहता। लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि मेरा शरीर ना छूट जाए। उनकी आसक्ति इस शरीर से इतनी है कि मेरा जो ये शरीर छूटता है, भय जो व्याप्त है, ये भय क्यों व्याप्त है कि आप जानते हैं? क्योंकि जब जीव के प्राण छूटते हैं तो उसको बहुत अधिक कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा, इतना कष्ट जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए कोई भी जीव अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, चाहे वो कीड़ी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे नाली में रेंग रहा, गंदगी में पड़ा हुआ कोई कीड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो कितनी गंदी जीवन को जी रहा हो, लेकिन वो फिर भी उस शरीर को नहीं त्यागना चाहेगा। कोई घायल अवस्था में है, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, वो लंगड़ा रहा है, हाथ कट गया, पैर कट गया, लेकिन फिर भी वो भागेगा, वो कोशिश करेगा बचने की, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। वो अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं मारा जाऊंगा। और ठीक इसी प्रकार जो भक्त साधना में चलते हैं वो भयभीत हो जाते हैं। जब भक्ति में सुरत ऊपर चढ़ती है तो उनको बेचैनी महसूस होती है, और जब बेचैनी महसूस होती है तो उनको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और वो वहाँ से त्याग कर देते हैं साधना का। और यही सबसे बड़ी गलती की जाती है। भाई बड़ी सीधी सी बात है भगत जियों, ये दास आपको बार बार समझाता है, एक ही रहेगा। यदि उस आत्म तत्व को जानना चाहते हो, फिर ये संसार जो है ये नहीं रहता। क्या आप जब सपने का त्याग करते हो, सपने से जब आप जाग जाते हो, क्या उसमें आपको कोई कष्ट होता है? कष्ट तब होता है जब आप स्वयं को नहीं जानते हो। जब आप सपने से जागते हो तब सपने में जो भी कष्ट आपको मिल रहे होते हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। उस दर्द से, उस बेचैनी से जो सपने में आपको दिया जा रहा था, उससे आपको मुक्ति मिलती है। इस शरीर में आने के बाद आप सुखी हो जाते हो, ना कि आपको कोई कष्ट होता है। तो जो भक्त होता है और सुमरन करते हुए, अपने आत्म तत्व का सुमरन करते हुए, नाम का सुमरन करते हुए, ये जो संसार है, इस संसार से परे जब चलता है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता। वो जो बेचैनी सी होती है वो सिर्फ इतनी होती है कि आपका जो अवस्था है, जो स्थिति है, वो तुरिया पद की तरफ जा रही है। जो जागृत अवस्था है, जागृत से तुरिया पद की तरफ, इसलिए वो बेचैनी महसूस होती है। अन्यथा ऐसी कोई बेचैनी कुछ भी आपको होगा नहीं। आप इस चीज का भरोसा रखिए। और जब आप आत्म तत्व को जानेंगे तब आपका ये जो संसार है, ये संसार नहीं रहेगा। जैसे जागने के बाद आप इस शरीर को तो जानते हैं, लेकिन संसार जो सपने का था वो खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये संसार समाप्त हो जाएगा और केवल आप ही रह जाओगे। जब आप वापस इस संसार में आओगे फिर वो आत्म तत्व जो है फिर वो नहीं दिखाई देगा। तो एक को ही देख सकते हो आप, दो को नहीं। तो यही भेद साहिब ने बताया है कि जब आप केवल एक को ही देखोगे तभी साहिब का दीदार हो सकता है। अगर दो को चाहोगे कि मैं भी रहूं और मेरे सामने साहिब भी रहे,
तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आप साहिब का दीदार नहीं कर पाओगे, आप केवल नाम और रूप का दीदार करते हो। जो शरीर वो धारण करेंगे, वो माया का जो शरीर है, पंच तत्व का जो शरीर है या नूर रूपी शरीर है, उस आकार को केवल जान पाओगे, साहिब को नहीं जान पाओगे। फिर साहिब कहते हैं समदृष्टि तब जानिए, कि समदृष्टि व्यक्ति, आपके अंदर समदृष्टि आ गई, ये आपको कैसे पता लगेगा? समदृष्टि होने के बाद साहिब का दीदार होता है, ठीक बात है, लेकिन समदृष्टि कैसे आएगी? तो साहिब बताते हैं समदृष्टि तब जानिए, सील समता होए सब जीवन की आत्मा, लखे एक सी सोए। कि समदृष्टि तब जानो जब शीतल समता होए, कि जब आपके हृदय के अंदर शीतलता होती है। शीतलता अर्थात आपको किसी भी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या, प्रशंसा हो, आपकी कुछ भी हो, आपको कोई गाली देकर चला जाए, उसके लिए भी आप समान भाव से बैठे हैं। आपकी कोई प्रशंसा करता है तो प्रशंसा में आप प्रसन्न ना हो, ये होती है शीतलता। कुछ भी हो, केवल और केवल परमात्मा के सुमिरन में लगे रहें। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई अच्छा हुआ मेरे साथ या बुरा हुआ। इससे जब आप ऊपर उठता है, समता यानी सबके प्रति समान भाव होना चाहिए, सबके प्रति मैत्री प्रेम भाव होना चाहिए। कहते हैं आगे कि सब जीवन की आत्मा लखै एक सी सोए, सभी जितने भी जीव हैं, सभी की जो आत्माएं हैं, सबको एक जैसा ही जानो, सब एक ही जैसी हैं। ऐसा नहीं है कोई आत्मा पापी है, कोई पुण्यात्मा है, नहीं, ये नहीं। जो संत होता है, जो भक्त होता है, वो सबके अंदर उस परमात्मा को ही जानता है, उस परमात्मा के अतिरिक्त और वो किसी को भी नहीं जानता। उसको ये लगता है कि सबके अंदर मालिक ही है, मालिक के अलावा और कोई है ही नहीं। तो सभी जीवों की जो आत्मा है वो उसको एक जैसी ही दिखाई देती है, उसमें वो कभी भी भेद नहीं करता है, क्योंकि जो भेद करेगा वो द्वैत में फंस गया। कहने का मतलब ये है कि जीव को हमेशा अद्वैत भाव में रहना चाहिए। अगर वो अद्वैत भाव का भेद प्राप्त कर गया, तब उसको सब कुछ एक ही दिखाई देता है। जहां आपको जरा सा भी अपने में और दूसरे में भेद नजर आया, तो समझिए आपने अद्वैत भाव प्राप्त नहीं किया, आप अभी भी द्वैत में हैं, तू और मैं के भेद में है। और यही गलती करी थी जो योगेश्वर सुखदेव जी थे, गर्भ योगेश्वर जी ने कहा जाता है। तो सुखदेव मुनि ने भी यही गलती करी कि वो द्वैत में थे। बेशक वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो, कितना ही बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक द्वैत से मुक्ति नहीं होगी तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि भाई भेद की बात सुनो, तो मैं भेद की बात बताते हैं। कबीर भेदी भक्त से मेरा मन पति आए। क्योंकि अगर आप देखो भेद अगर समझ जाओगे, तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा जो भक्त है जो इस भेद को समझ गया, कौन सा? अद्वैत भेद को। कबीर भेदी भक्त से मेरा मन पति आए, सेरी पावे शब्द की निर्भय आवे जाए। सेरी अर्थात शैली, शैली अर्थात गली, रास्ता। कबीर साहब कहते हैं जो व्यक्ति भेदी है, अर्थात जो भेद को समझ गया, भेद क्या? कि एक ही अवस्था में रहना होगा, दूसरी अवस्था कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। या तो आप होगे या वो होगा। जो इस भेद को समझ गया, बोला ऐसा भक्त जो है वो मेरे मन को अच्छा लगता है, मेरा मन पति आए के मेरा मन उसके साथ रहता है। सेरी पावे शब्द की, ऐसा भक्त जो है उस शब्द का जो रास्ता है, गली है, उस सार शब्द की उसे पा जाता है। फिर वो उस रास्ते पर निर्भय आवे जाए, फिर वो उस रास्ते पर निर्भय भय रहित होकर आता है, जाता है। फिर उसको कभी ये भय नहीं होता कि अरे भाई मैं संसार से जाऊंगा कहीं ये ना हो जाए। सबसे पहली समस्या तो यही होती है कि जीव जब भी जाता है तो सबसे पहले उसको ये होता है अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे माता पिता का क्या होगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है व्यक्ति का, कितनी बड़ी दुविधा है। देखो
मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे भाई बंधु क्या होंगे, ये मेरे आश्रित हैं। क्या आपके जागने के बाद सपने में जो भी आपके माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला जो दिखता है, क्या वो होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो सपना आपकी एक कल्पना मात्र थी, आपकी बुद्धि की कल्पना थी। ठीक इसी प्रकार जो ये संसार है ये आपकी कल्पना है, जैसे सपना बुद्धि की कल्पना थी। तो क्या आप जब जागेंगे तो क्या कल्पना रहती है? नहीं रहती। ये संसार ही नहीं रहेगा। माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला यहां पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये रहता ही नहीं है, क्योंकि ये स्वयं आप ही की कल्पना है। आप जिस स्थिति में रहते हो उसी स्थिति में आपकी कल्पना चलती रहती है। वहां पर सपने में बुद्धि कल्पना कर रही थी, यहां आपके मन जो है वो कल्पनाओं में लगा हुआ है। मन के अंदर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। लेकिन जब आपको इस चीज का ज्ञान हो गया, एक बार ज्ञान हो गया, मात्र एक बार, यहां बात केवल एक बार के ज्ञान की है, और जब एक बार आप यहां से जाते हो, अपने स्वरूप का दर्शन कर लेते हो कि अरे ये मैं हूं, उसके बाद आप इस संसार में जब वापस आते हो तो आपका भय खत्म हो चुका होता है। आप निर्भय हो जाते हो, आप समझ जाते हो कि मैं वास्तव में हूं क्या। फिर आप इस भय से भी मुक्त हो जाते हो कि जन्म मरण का चक्र जो है ये सब कुछ, ये आपके लिए कुछ होता ही नहीं। आपके लिए सब कुछ खेल होता है, खिलौना होता है। जिस तरह बच्चों का खेल होता है, वो जब चाहे उस खेल को खत्म कर देता है। ठीक इसी प्रकार ये सारा संसार केवल आपकी कल्पना रहती है। आप जिस जिस की कल्पना करते हो वो आपके सामने है, नहीं करते हो वो भी आपके सामने है। तो यही चीज साहिब कहते हैं कि निर्भय रहते हैं। फिर तो ऐसा भक्त हमेशा निर्भय हो जाता है। वो निर्भय आवागमन होता है उसका, वो सतलोक जाता है और फिर वापस आ जाता है, फिर सतलोक जाता है, फिर आप वापस आता है, अर्थात वो मुक्त हो जाता है, काल के बंधन से मुक्त। मुक्ति कैसे होती है? क्या आवागमन मिट जाएगा? अब जरा देखिए, विष्णु जी क्या अवतार नहीं लेते हैं बार बार? तो हम कहते हैं कि देखो जी, विष्णु जी बार बार अवतार ले रहे हैं, वो मुक्त नहीं है। इस भेद को समझिए साधो भाई कि भेद क्या है, मुक्ति कहते किसको हैं। अब सतगुरु कबीर साहिब है, क्या वो नहीं आते हैं? क्या वो भी तो आते हैं ना। कहीं वो सतगुरु समसत बरेज के रूप में है और कहीं वो स्वयं कबीर साहिब कबीरदास जी के रूप में है, कहीं वो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के रूप में है, कहीं वो करुणामयी के रूप में है, कहीं मुनिंद्र के रूप में है, कहीं सत्य सुकृत के रूप में है। लेकिन वो बार बार हर युग में आते हैं, चारों युगों में आते हैं, इस संसार में प्रकट होते हैं। तो क्या वो मुक्त नहीं है? क्या आवागमन तो उनका है। लेकिन जो विष्णु है, विष्णु काल के अधीन है, वो अधीन है, वो गुलाम है, वो उनकी आज्ञा मानने पर बाध्य है, इसलिए वो मुक्त नहीं है। और कबीर साहिब वो स्वतंत्र हैं, वो अपनी इच्छा से आते हैं। एक व्यक्ति जो है कारागार में बंद है, जेल में बंद है। जेल में जो व्यक्ति बंद है वो कौन है? वो कैदी है, वो मुक्त नहीं है। लेकिन वहीं उसी जेल के अंदर जेलर भी रहता है, लेकिन जेलर मुक्त है। क्यों मुक्त है? क्योंकि वो उस जेल के अंदर अपनी मर्जी से घूम रहा है। तो ये भेद समझिए। जब तक इस भेद को नहीं जानेंगे तब तक लोग मुक्ति को कुछ और ही मान बैठे हैं। लोग कहते हैं कि सतलोक चले जाओगे तो आवागमन नहीं होगा। वो आवागमन दूसरे के माध्यम से नहीं होगा, यानी किसी और की आज्ञा से नहीं होगा। आप आना चाहो तो आओ, नहीं आना चाहो तो नहीं आओ। कभी दादू जी, आपको पता है दादू जी, नानक जी, गोरख जी, ये सब हर युग में आते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं। कोई बाली बना हुआ है, कोई अंगद बना हुआ है, कोई सुग्रीव बना हुआ है, कोई लक्ष्मण बना हुआ है। आपको पता है मुनिंद्र रूप में कबीर साहिब थे और वही कबीर साहिब लक्ष्मण के रूप में भी थे। आपको लगता है कि लक्ष्मण शेष अवतार थे? रावण जैसा पराक्रमी, चारों वेदों का ज्ञाता, जिसने शिव को प्रसन्न कर लिया, अर्थात जो शिव तक पहुंच गया, क्या उसका संहार करना केवल श्री राम के लिए इतना आसान था? नहीं।
इसीलिए साहिब वाणी में इस भेद को खोलते हैं। एक दिन वो भेद भी आपको बताया जाएगा कि लक्ष्मण कौन थे। वो लक्ष्मण स्वयं कबीर साहिब की ही कला थे। ऐसे ही श्री राम ने उस युद्ध को नहीं जीत लिया। जिसका पुत्र मेघनाथ राम लक्ष्मण दोनों को नागपास में बांधकर चला गया, क्या अकेले श्री राम का उसको जीत पाना संभव था? नहीं जीत सकते थे। यही तो भेद है। कबीर साहिब कहते हैं, भेदी जाने सब गुण, अनभेदी क्या जान, कै जाने गुरु पारखी, कै जाके लाग्या बाण। कि भाई इस भेद को कौन जानता है? कि जो भेदी है ना, केवल वही जानता है। इन सारे गुणों को जानता है भेदी। और जो अनभेदी है, कि जिसे भेद नहीं पता, वो कुछ नहीं जानता। वो केवल किताबी बातें कहेगा, कागजी बातें कहेगा, क्योंकि उसके आगे का उसे ज्ञान है ही नहीं। और जब ज्ञान है ही नहीं तो बताएगा कहाँ से? कबीर साहिब कहते हैं कि जो अनभेदी है वो नहीं जानता इस बात को, भेदी केवल इस बात को जानता है। या फिर कौन जानेगा? जो पारखी गुरु है वही जान सकता है। अभी आप कभी काल कहोगे, कभी माया कहोगे, कभी देवी देवता और पता नहीं क्या क्या चीजें आप कहते हो कि भाई सतलोक जाने के रास्ते में ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन ये दास से पूछिए, ये दास आपको बताएगा कि जब यहां से चलोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या आपको स्वप्न अवस्था से और इस शरीर की अवस्था तक आने के बीच में कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। तो क्या काल नहीं है? काल है, स्वर्ग है, नरक है, सब कुछ है। लेकिन उसके लिए है जो जीव है। जीव के लिए स्वर्ग, नरक, काल, जन्म, मृत्यु सब कुछ है। लेकिन जो जीव ही नहीं रहा, उसके लिए कहां से होगा? जिसने अपने स्वरूप का ज्ञान कर लिया, उसके लिए जन्म, मृत्यु, काल, माया, मन कुछ भी नहीं रहता। सब कुछ उसके लिए समाप्त हो जाता है। और इस भेद को कौन जानता है? बोले, कै जाने गुरु पारखी, कै जाके लाग्या बान। या तो वो पारखी गुरु जानता है जो परख कर चुका है, और या फिर वो जानता है जिसके हृदय में पारखी गुरु ने वो सच्चा ज्ञान धारण करवा दिया। केवल वही जान सकता है इस भेद को। हर कोई इस भेद तक नहीं पहुंच सकता। फिर कबीर साहिब कहते हैं कि भेद ज्ञान साबुन भया। बात समझिए कि यहां पर जो बात बताई जा रही है, ये सब कुछ भेद की बात बताई जा रही है। कबीर साहिब जो भेद खोल रहे हैं उसकी बात है। इस भेद को अगर आप सही सहज भाव से ग्रहण कर गए तो समझिए कि आपका जो नाम सुमरन करना है वो सफल हो जाएगा। लेकिन यदि इस भेद को नहीं समझा तो बिना भेद के जो सुमरन है वो केवल तोता रटंत ज्ञान है और कुछ भी नहीं। वो केवल शब्द रट रहे हो आप, अक्षरों को केवल उनका बोझ ढो रहे हो और कुछ भी नहीं है। फिर चाहे कोई आपको पार ब्रह्म का सब जो नाम है वो दे दे, कोई आपको शर ब्रह्म का नाम दे, अक्षर ब्रह्म का, काल ब्रह्म का, जिस भी ब्रह्म का नाम ले लो, फिर वो कोई काम का नहीं है। इसीलिए भेद ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कबीर साहिब कहते हैं, भेद ज्ञान साबुन भया। भेद का मतलब वो भेद नहीं है द्वैत का भेद, तू और मैं का भेद ना, वो भेद की बात यहाँ कबीर साहिब नहीं कर रहे। कबीर साहिब तो बात कर रहे हैं तत्व भेद की। भेद ज्ञान साबुन भया, सुमरन निर्मल नीर। कि सुमरन क्या है? सुमरन हो गया साफ जल, और भेद ज्ञान क्या हो गया? साबुन हो गया। अंतर धोई आत्मा, धोया निर्गुण चीर। ठीक है जी। तो इस भेद ज्ञान के साबुन को आत्मा पर लगाइए, सुमरन कीजिए। अर्थात सुमरन का जो स्वच्छ जल है, साफ जल है, उस पानी को आप डालिए इस आत्मा पर साबुन लगाने के बाद। और जब इस आत्मा को धोया जाएगा तो क्या कहा? धोया निर्गुण चीर। निर्गुण चीर, चीर अर्थात वस्त्र, कि ये जो वस्त्र है ये धोया जाएगा। आत्मा को बताया गया है यहां पर वस्त्र। ठीक है जी। निर्गुण वस्त्र। जो ये शरीर है ये निर्गुण नहीं है। शरीर तो सगुण है, साकार है, विकारी है।
तो इस भेद को जब तक आप समझोगे नहीं कि आत्मा को निर्गुण वस्त्र क्यों बताया, बात बनेगी नहीं। तो इस आत्मा को पहचानो। आपको बार बार कबीर साहब जो वाणी आप पढ़ेंगे वो सारे में ये दास आपको यही तो समझा रहा है कि भाई द्वैत से ऊपर उठो, तू और मैं के भेद से ऊपर उठो। सुमरन किस लिए होता है? इस मन को इस भेद से निकालने के लिए, इस आत्मा को शुद्ध करने के लिए। भेद ज्ञान तो लो भया, जो लो मैल न होए, परम ज्योति प्रगटे जहां, तहां विकल्प नहीं कोई। अब भेद ज्ञान का साबुन लगाना है, लेकिन वो भेद ज्ञान है क्या? तो कबीर साहब बताते हैं कि भाई भेद ज्ञान क्या है उसको समझो। कि भेद ज्ञान तो लो भया। लो क्या होती है? जब अग्नि प्रज्वलित होती है, कहीं दिया लगाया जाता है, तो उसकी जो ऊपर चोटी होती है ना, जो लो उठती है, तो उस अग्नि की लपट को कहते हैं लो। और साहिब क्या कहते हैं? जो लो मेल ना होए, कि जब तक मेल नहीं होता उस लो से, तब तक क्या होगा? तब तक अग्नि जलेगी नहीं। जब तक लो से मेल नहीं होगा तब तक प्रकाश पैदा नहीं होगा। अब प्रकाश कैसा होता है? प्रकाश होता है ज्ञान का। तो भेद ज्ञान तो लो भया, जो लो मेल न होए, कि भाई जो लो है असली वो तो भेद ज्ञान है। और जब तक ज्ञान की लो आपके अंदर नहीं जगेगी, अर्थात आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब तक क्या है कि परम ज्योति प्रगटे जहां, तब तक वो जो परम ज्योति है, वो परमात्मा है, वो प्रकट नहीं होती है। और जब मेल हो जाता है तब वो ज्योति प्रकट होती है। दिए को जलाइए, अगर दिए में लो नहीं उठेगी तो अंधकार नहीं जाएगा। जब वो लो जलती है तब अंधकार चला जाता है। फिर वो अंधकार कितनी सदियों का, कितने युगों का क्यों ना हो, वो अंधकार का नाश हो जाता है। साहिब कहते हैं परम ज्योति प्रगटे जहां, तहां विकल्प नहीं कोई। और उस ज्ञान के बाद परम ज्योति प्रकट हो जाती है, अर्थात परमात्मा का जो स्वरूप है वो फिर आपके समक्ष आ जाता है। आप स्वयं ही परमात्मा रूप हो जाते हैं और वहां पर कोई विकल्प नहीं रहता, कोई संकल्प नहीं रहता, अर्थात जो कल्पनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। संकल्प विकल्प से जीव परे हो जाता है। यही है असली भेद ज्ञान। जब जीव संकल्प विकल्प इन सभी से परे हो जाता है, और जब इनसे परे होता है तब वास्तव में परिचय होता है किसका? परम ज्योति का। और ये जो परम ज्योति है ये किसको कहा गया? परमात्मा को। तो अब आगे कबीर साहब परमात्मा के परिचय के बारे में भेद खोलेंगे कि भाई अब उसका परिचय जानो। जब आपको भेद मिल गया, उस भेद ज्ञान का साबुन आपने लगा लिया, सुमरन का आपने पानी डाल लिया। सुमरन को क्या बताया? निर्मल नीर। कि नाम सुमरन का जब आपने जल डाल लिया तो जो आपकी आत्मा है वो निर्मल हो गई। अब आत्मा जब निर्मल हो जाती है उसके अंदर प्रकाश पैदा होगा, और प्रकाश पैदा होने के बाद फिर परमात्मा से परिचय होगा। और जब परमात्मा से परिचय होता है तो परमात्मा का परिचय कैसा है ये हम अगले सत्संग में जानेंगे। तब तक अपने इस सेवक को, इस दास ब्रह्म प्रकाश को आज्ञा दीजिए। परमात्मा की कृपा आप पर बरसती रहे। गुरुदेव का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। सत साहेब।